ऑल इन ऑल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं रस की पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ा दिया है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, उसमें हमने आपको बता दिया अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो है संचारी भाव को क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। हमने आपको उसमें ये भी बता दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुभव। अनुभव क्या होता है? आलंबन एवं उद्दीपन द्वारा, आलंबन एवं उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उसे हम अनुभव कहते हैं। फिर सुन लीजिए, आलंबन एवं उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में, आलंबन एवं उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव के जागृत होने पर, ठीक है, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में जो चेष्टाएं होती हैं उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव 2 प्रकार का होता है, एक सात्विक और एक कायिक। अनुभव कितने प्रकार का होता है? 2, एक सात्विक और एक कायिक। अच्छा, ये अनुभव सुन लीजिए पहले क्या होता है। अनुभव मतलब अनुभव करना या फील करना, जिसको हम बोलते हैं जैसे किसी चीज़ को एक्शन के रूप में लिया जाए। जैसे सात्विक, अनुभव 2 प्रकार का होता है, सात्विक और कायिक। चलिए हम बात करते हैं सात्विक के बारे में। जो सात्विक होता है ना, जो अनुभव बिना आश्रय के प्रयास से नहीं, अपने आप से सात्विक, अपने आप से जो होता है उसे क्या कहते हैं? सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पसीना छूटना, मतलब अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, खूब मस्ती में चल रहे हैं, अगर एकाएक अगर सामने अगर आपको मिल जाए सांप, तो देखने के बाद पैर अपने आप ऐसे पीछे हट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सात्विक। ठीक है। जैसे स्तंभ, स्तंभ मतलब आंगों की गति रुक जाना। जैसे आंगों की गति रुकने का मतलब जैसे सांप सामने आ गया, ठीक है, तो आपको आपकी गति जो है ऑटोमेटिक रुक जाएगी। ठीक है, वह सात्विक में आता है। स्वेद, स्वेद मतलब पसीना आ जाना। जैसे अगर आप क्लास में होमवर्क नहीं किए हैं तो उसके बाद टीचर जब आएंगे आपके सामने तो उसको देखने के बाद पसीना छूटता है, सर आज छोड़ दीजिए, तो वो क्या होता है? स्वेद। और स्वर भंग मतलब जब आपके सामने अगर आप कहीं पर झगड़ा कर रहे हैं और कोई अगर आपको बोले, अगर आपसे तगड़ा है, अगर आपको बोले क्या बोले हो, क्या बोले हो, उसके बाद कुछ नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोला हूँ, वो क्या है? स्वर भंग। मतलब आदमी की आवाज़ ऐसे आती है तो आप भैया चली जाइए, वो क्या होता है? स्वरभंग। ठीक है। और प्रलय का होता है, प्रलय मतलब एकदम शुद्ध बुद्ध हो जाना। जैसे नहीं बोलते हैं आज प्रलय आने वाली है, तो एकदम जैसे जब धरती जब हिलने लगती है ना, तो आदमी एकदम शुद्ध बुद्ध हो जाता है, घर में से सब बाहर निकल जाते हैं, वो क्या कहलाता है? ठीक है, प्रलय। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा, अब हम बात करते हैं कायिक। देखिए कायिक क्या होता है? कायिक मतलब आप मेरा क्या कर लोगे। ठीक है, आप मेरा क्या कर लोगे मतलब जानबूझ के दूसरे से उलझना। अभी तक तो हमने आपको सात्विक में बताया कि मतलब जो घटना होती है वो अनजाने में होती है। सात्विक में क्या होता है? घटना अनजाने में होती है, लेकिन कायिक में घटना जानबूझ के की जाती है। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं आपको जैसे बोल दूँ किसी से आप मतलब लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वह कायिक घटना हो गई। आप जानते हैं कि लड़ाई में नुकसान तो हमारा भी होगा या उसका भी होगा, दोनों का नुकसान होगा ही होगा, वो कायिक घटना है। ठीक है, कायिक घटना उसे कहते हैं। फिर सुन लीजिए, कायिक घटना वह घटना होती है जो घटना जानबूझ के की जाती है। जैसे रास्ते में चलते चलते अगर आपको मिल जाए रास्ते में, तो उसके बाद आप जो है उससे अगर कोई गाली दे दिया किसी को, तो सोच रहे अगर आप उससे जाके उलझेंगे तो सीधी सी बात हो जाएगी बवाल। अब हम बात करते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, देखिए व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था कल पार्ट 1 में, उसको बता रहे हैं। जो रस को बांटने का मेन श्रेय आचार्य भरत मुनि को जाता है। यह टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव मतलब होता है ना संचारी भाव, मतलब आश्रय के हृदय में, क्या? आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होने पर, आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होने पर कुछ क्षणिक भाव बीच बीच में उठते हैं। कुछ क्षणिक भाव क्या होते हैं? बीच बीच में उठते रहते हैं। इसके द्वारा अस्थाई भाव और तीव्र हो जाता है, इसके द्वारा अस्थाई भाव तीव्र हो जाता है, जिसे हम संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, मतलब आश्रय जो रहता है, हमने आपको बताया था आश्रय क्या होता है। तो आश्रय के मन में किसी चीज़ को देखकर जब उसके मन में और भी मतलब ज़्यादा उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम? व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। संचारी भाव मतलब संचरण करना या चलना। ठीक है, जैसे मोह,
जैसे मोह होती है ना, मोह ऐसी चीज़ है जो अपने और पराये के बीच में जो है खाई उत्पन्न कर सकती है, या उसके बीच रिश्ता और भी गहरा मजबूत कर सकता है। मोह आवेग, जड़ता, उग्रता, चिंता, शंका। देखिए ये शंका ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। निद्रा, गर्व, स्मृति, मरण, ये सब क्या हो गए? व्यभिचारी भाव, ठीक है। स्मृति याद करना, गर्व मतलब मुझे अपनी बेटी पर पूरा गर्व है, ठीक है। निद्रा जैसे सो जाना कहीं पर, जैसे कहीं पर एकदम लेट जाना हो, क्या निद्रा। शंका, तुम मेरे अलावा किसी और से बात करते हो ना, वो बेचारा तुरंत एकदम परेशान हो जाएगा कि मैं किससे बात करता हूँ, ठीक है। वह क्या हो गया? शंका। जड़ता, उग्रता, चिंता, समझ में आ गया होगा हमको लगता है, ठीक है। तो जो व्यभिचारी जो होता है, जो मतलब आश्रय होता है, उसके मन में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए एक और एग्जाम्पल से। जो व्यभिचारी भाव होता है, ठीक, व्यभिचारी भाव, कहीं पर आप जा रहे हैं, जाते जाते अगर रास्ते में अगर आपको कोई अगर मिल जाए, ठीक है, अगर आप उससे हाँ भैया आप कैसे हैं यार, ठीक है, आप उससे अगर मतलब थोड़ा हाय वाय कर लिए, मतलब अच्छा लगा आपको, तो व्यभिचारी भाव निश्चित रूप से उसके प्रति जो प्रेम और जो मित्रता उत्पन्न होगी वह क्या होता है? व्यभिचारी भाव। चलिए अब हम बात करते हैं रस के प्रकार। तो आपने देखा कि जो रस होते हैं वह कितने होते हैं? टोटल 9 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए हम उसको रस को लिखे हैं और उसके अस्थायी भाव को लिखे हैं, उसको थोड़ा समझा जाए। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, रति मतलब प्रेम। श्रृंगार आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा बहुत नाम सुने ही होंगे। श्रृंगार मतलब सजना सवरना, ठीक है। हास्य रस, इसका अस्थायी भाव हास होता है। करुण रस, इसका अस्थायी भाव शोक होता है। फिर रौद्र रस, रौद्र रस का क्रोध। फिर वीर रस, फिर वीर रस का क्या होता है? उत्साह। भयानक रस, भयानक रस का क्या होता है? भय। फिर बीभत्स रस, बीभत्स रस का क्या होता है? जुगुप्सा। शांत रस, शांत रस मतलब इसका अस्थायी भाव निर्वेद। और अद्भुत रस, अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। आप इसको चाहिए तो नोट डाउन कर लें। और आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा जान लेते हैं अस्थायी भाव क्या होता है। अस्थायी भाव मतलब जो अस्थायी भाव जो होता है ना, जो दिल में जो बैठ जाए, जो चीज़ को लेकर, जैसे अगर हास्य है तो जो मतलब अगर हास्य रहेगा तो हंसी दिल में बैठेगी ना, तो आप हंसते रहेंगे। और जैसे मान लीजिए अद्भुत रस है तो आप विस्मय हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया। अस्थायी भाव मतलब जो हमेशा दिल में बैठ जाए, जो आपके जो सेंस रहे उसका, जो आपके हृदय में समावित हो जाए, उसे भाव कहते हैं, अस्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है और कल से शुरू करेंगे श्रृंगार रस से। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।